बेल का नाम सुनते ही सबसे पहले हमें इसके जूस की याद आती है। गर्मियों में सड़क के किनारे और बाजार में जूस के ठेलों पर इस फल का जूस तेजी से बिकना शुरू हो जाता है। इस फल को हम जूस के रूप में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसे सामान्य रूप से खाया भी जा सकता है। आज के वीडियो में हम बेल के फायदों के ऊपर बात करेंगे। इसके प्रयोग से कई स्वास्थ्य समस्याओं का हल चुटकियों में घर बैठे दूर किया जा सकता है। गुणों के साथ साथ बेल से अगर कोई नुकसान भी है तो उस पर भी एक नजर जरूर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर बेल है क्या। बेल एक प्रकार का फल होता है। इसका कच्चा फल हरे रंग की एक सख्त परत से ढका होता है, वहीं ये पकने के बाद पीले रंग का हो जाता है और इसकी बाहरी परत सख्त ही रहती है। इसका वैज्ञानिक नाम एगल मार्मिलोज है। इसे अंग्रेजी भाषा में वुड एप्पल और विल्ब के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इसके जूस का सेवन गर्मियों में बड़े पैमाने पर होता है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए और जूस की ठंडी तासीर होने के कारण इसका उत्पादन व्यावसायिक तौर पर भी किया जाने लगा है। अब जान लेते हैं बेल के फायदों के बारे में। सिरदर्द की बात करें तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें अगर सिरदर्द का समय रहते इलाज न किया जाए तो घातक परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बेल का सेवन इसके जोखिम से आपको बचा सकता है। बेल में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है और विटामिन सी का सेवन माइग्रेन के रोगियों में न्यूरोजेनिक सूजन को ठीक करने में काम करता है। पीलिया की बात करें तो पीलिया होने का एक कारण लीवर में सूजन होना माना जाता है। पीलिया से बचने के लिए भी बेल फल के फायदे देखे गए हैं। वैसे तो पारंपरिक तौर पर बहुत पहले से ही पीलिया के इलाज के लिए बेल का प्रयोग किया जाता रहा है। वहीं इस पर किए गए एक वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया कि बेल के फल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो लीवर में होने वाली सूजन को कम करके पीलिया के उपचार में मदद कर सकते हैं। एक बीमारी होती है कॉलरा। कॉलरा एक तरह का बैक्टीरियल संक्रमण है जो दस्त का कारण बन जाता है। इससे बचने के लिए बेल के फल का सेवन बहुत फायदा पहुंचा सकता है। दरअसल बेल के फल में एंटी डायरिया गतिविधि पाई जाती है। अगर इसके जूस का सेवन किया जाए तो बेल फल की एंटी डायरियल गतिविधि कॉलरा की समस्या के दौरान होने वाली डायरिया की शिकायत को कम करने में काफी ज्यादा असरकारक होता है। आंखों के स्वास्थ्य की बात करें तो आंखों के जरिए ही हम अपने आसपास की खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बेल का फल काफी फायदेमंद हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बेल फल में विटामिन ए की मात्रा भी पाई जाती है। विटामिन ए का सेवन आंखों की रोशनी को बेहतर करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। डायरिया और कब्ज में भी इसका फायदा देखा जा सकता है। अगर डायरिया का सही समय पर इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। डायरिया की स्थिति में पतले दस्त होते हैं। बेल फल में एंटी डायरियल गुण पाए जाते हैं जो न केवल डायरिया की चपेट में आने से बचाते हैं बल्कि इससे होने वाले जोखिम से भी सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। वहीं कब्ज की बात करें तो कब्ज की समस्या में भी बेल का सेवन काफी फायदा पहुंचा सकता है क्योंकि इसमें क्रूड फाइबर की मात्रा पाई जाती है। क्रूड फाइबर पाचन में मदद करने के साथ कब्ज की समस्या को दूर करने में भी काम आ सकता है। बवासीर की स्थिति में मलाशय के आसपास वाली नसों में सूजन आ जाती है जिससे वहां दर्द बना रहता है। बवासीर होने की मुख्य वजह में कब्ज की समस्या और लो फाइबर डाइट भी शामिल है। जैसा कि वीडियो में ऊपर बताया गया है कि कब्ज का इलाज करने और अच्छे फाइबर स्रोत के लिए बेल का सेवन किया जा सकता है। ये बवासीर से होने वाले जोखिम को भी कम कर सकता है। एनीमिया की बात करें तो एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण खून में रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी की कमी हो जाती है। इसका सबसे आम कारण है शरीर में आयरन की कमी। वहीं बेल के गूदे को खाकर आयरन की पूर्ति की जा सकती है क्योंकि बेल फल में आयरन की मात्रा पाई जाती है जो एनीमिया को ठीक करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। मधुमेह का इलाज और इससे होने वाले जोखिम से बचने के लिए भी बेल का फल इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर हुए वैज्ञानिक शोध के मुताबिक बेल में एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है जो मधुमेह और इसके जोखिम को कम करने में काफी मदद कर सकता है।
हृदय स्वास्थ्य की बात की जाए तो हृदय स्वास्थ्य के लिए बेल का फल काफी फायदा पहुंचा सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए मुमकिन हो सकता है क्योंकि बेल को कार्डियो प्रोटेक्टिव का एक बढ़िया स्रोत माना जाता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह सक्रिय रूप से कार्य करते हुए ये हृदय को कई बीमारियों से बचाने रखने में कारगर साबित हो सकता है। इस स्थिति में बेल फल के गूदे को खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्टी की समस्या से अगर कोई परेशान है तो उसे बेल की जड़ के काढ़े का सेवन कराया जा सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने के लिए लोग तरह तरह के घरेलू उपाय अपनाते हैं, जबकि बेल का सेवन इस मामले में काफी फायदेमंद हो सकता है। दरअसल बेल फल में प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप बेल फल का नियमित रूप से सेवन करते हैं या जब समय रहते इस फल की उपलब्धता रहती है तब अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे इन रोग के इलाज या फिर इन फायदों के अलावा भी टीबी का रोग, बाल झड़ने की समस्या, सूजन में राहत, रूसी से बचाने के लिए, त्वचा के लिए आदि अनेकों फायदे जिनको हम नहीं भी जानते, उनमें भी बेल का ये जूस या बेल का ये फल काफी फायदेमंद हो सकता है। इन फायदों को आपने जान लिया। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें कौन से पौष्टिक गुण मौजूद होते हैं तो चलिए एक नज़र उस पर भी डाल देते हैं। बेल के फल में मॉइस्चर, एनर्जी, प्रोटीन, फैट, मिनरल, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो ये तो हो गई बेल के पोषक तत्वों की बात और हमने उसके फायदे भी जान लिए। अब बात करते हैं बेल के फल को उपयोग कैसे किया जा सकता है या बेल के फल को कैसे खाने में प्रयोग किया जा सकता है। तो बेल के गूदे से जूस बनाकर इसका सेवन किया जा सकता है। पके हुए बेल के गूदे को खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल फल का शरबत बनाकर सेवन किया जा सकता है। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में बेल के शरबत से शरीर को ठंडक और ऊर्जा मिलती है। बेल का मुरब्बा खाने में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बेल को फल को या बेल को खाना कब है? बेल को दिन भर में किसी भी समय खाया जा सकता है। हालांकि इसका उपयोग दोपहर में ज्यादा किया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका सेवन गर्मियों में ही करना काफी फायदेमंद रहता है। कितना खाएं? तो अगर मात्रा की आप बात करें तो आप बेल की 100 ग्राम मात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके शरीर को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। इससे अलावा इसकी मात्रा या इसकी क्षमता के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपने चिकित्सक या विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं। फायदों की बात हो गई, उपयोग की बात हो गई, तो एक नज़र नुकसान पर भी डालते हैं। बेल खाते समय इसके बीज को निकाल दें, नहीं तो इसके बीज गले में फंस सकते हैं। बेल में शुगर की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिसका अधिक सेवन टाइप 2 डायबिटीज के मरीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो अधिक मात्रा में इसका सेवन न करें। बेल में फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। किडनी की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए अधिक फास्फोरस नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए किडनी से ग्रसित लोग इसके सेवन से बचें। बेल में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। अगर आपके शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता है तो बेल का फल आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वहीं अगर आपको किडनी की या किडनी संबंधी किसी स्टोन की प्रॉब्लम है तो आप इसके सेवन से बचें। अधिक मात्रा में बेल के शरबत का इस्तेमाल करने से इसके नुकसान भी देखे जा सकते हैं। चूँकि ये एक प्राकृतिक चीज़ है और अगर हम नियमित मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो ये हमारे शरीर को नुकसान के बजाय फ़ायदा ही करने वाला है। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है तो ये जानकारी आप अपने दोस्तों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।